घट के वो सजा चला आता है आपको 14 बरस पर। आनंद मोहन जी दोषी कहाँ है? उनको तो उस समय भी राजनीति के तहत फंसाया गया। हम 1 किलोमीटर आगे हैं, 1 किलोमीटर पीछे हत्या हो जाए। ये अच्छा काम समाज में नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार के साथ साथ देश भर में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बवाल चढ़ा हुआ है। एक पक्ष बता रहा है कि आनंद मोहन जो है निर्दोष थे, हालांकि फिर भी जो है उन्होंने 15 साढ़े 15 सजा की पूरी कर ली है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अपराधी को छोड़ दिया गया है और कई बार उनकी तुलना अतीक अहमद जैसे अपराधियों के साथ की जा रही है। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एमएलसी महेश्वर सिंह जी, जो बेबाकी से हर मसले पर अपनी राय रखते हैं। महेश्वर जी, आनंद मोहन रिहा हो गए, उसके बाद बीजेपी जो है कह रही है कि जो महागठबंधन है वो दलित विरोधी है। क्या स्टैंड है आपका? ना देखिए, इसमें सबसे पहले तो आनंद एक खुशी है हम लोगों को कि आनंद मोहन जी जो निर्दोष थे और 15.5 वर्ष सजा काट कर निकले हैं, और सरकार ने कुछ कानून में जो संशोधन किया है उसको ऐड किया गया था। जो आईएएस का हत्या हो जाए या अपराध हो जाए या किसी पॉलिटिकल पर जो एमएलए एमपी हैं उन पर हो जाए, तो हम कहते हैं एक बात कि आईएएस का भी जीवन है, समान व्यक्ति का भी जीवन है। कानून सबके लिए बराबर है। और जब सजा काट चुके हैं, ऐसे भी जेल मैनुअल में है, मान लीजिए कि 20 वर्ष का आजीवन का 20 वर्ष सजा होता है, और आचरण जिसका ठीक रहा उसको घट के वो सजा चला आता है आपको 14 बरस पर। ये तो 15.5 बरस सजा काट लिया है, इसमें बेचैनी की क्या बात है? और बीजेपी हो चाहे कोई भी व्यक्ति जिसको तकलीफ रहा है, और निश्चित रूप से उसको जानकारी नहीं है या द्वेषवश या राजनीतिक वश ऐसा काम उन लोग कर रहा है। लेकिन राजनीतिक वश जो ऐसा काम कर रहा है तो समाज देख रहा है, इसका हिसाब कर देगा आने वाले दिन में। जो भाजपा है उनके समर्थक वो कहते हैं कि अगर यही काम उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो महागठबंधन के लोग पूरी धरती को अपने सिर पर उठा लिए होते, लेकिन अब खुद ऐसा किया है कि जिस पर संगीन आरोप हैं, दलित आईएएस के हत्या के साजिश या उनको उकसाने का आरोप है, उनको बाहर निकाल दिया। तो ये हम नेता जुलूस में आगे नेतृत्व करता है कि पीछे? आनंद मोहन जी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, शुक्ला जी की हत्या हुई थी और जुलूस निकला था, पब्लिक का आक्रोशपूर्ण जुलूस था, उसमें ये आगे नेतृत्व कर रहे थे और घटना पीछे घट गई। आनंद मोहन जी दोषी कहाँ है? उनको तो उस समय भी राजनीति के तहत फंसाया गया, राजनीति के तहत भी वो 15.5 बरस सजा काट लिए। वो किसको हम जानते हैं? आज तक आनंद मोहन जी से एक चिड़िया भी नहीं मरा है, एक चिड़िया भी नहीं मरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दोष साबित हुआ, साथे थे अखलाक, मतलब हाँ, भड़काने का आरोप लगा। नहीं, भड़काने का जो जुलूस मान लीजिए किलोमीटर लंबा हो, हम 1 किलोमीटर आगे हैं, 1 किलोमीटर पीछे हत्या हो जाए, अखलाक अहमद की रिहाई हो गई, अरुण बाबू थे उनकी रिहाई हो गई, ये आनंद मोहन को फांसी की सजा बरकरार रह गया या आजीवन कारावास हो गई। ये भी तो आधार देखना चाहिए कि किस आधार पर, जब तीनों आदमी साथ था तो 2 आदमी का रिहाई हो गया, एक आदमी। मायावती को लेकर क्या बोलेंगे? वो लगातार मायावती जो हमला कर रही है और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी फैसला लिया है, और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि दलित वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? राजपूत की वोट बैंक के लिए ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने किया है, क्या लगता है कि इस वजह से दलित वोट बैंक छूट जाएगा? मायावती आरोप लगा रही है। देखिए, हम अगर विधायक हैं सदन में, एमएलसी हैं, तो हमको लोग एमएलसी कहता है, नहीं कहता है कि राजपूत। आईएएस एसोसिएशन खिलाफ कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि आईएएस किसी का हत्या कर दे तो उसके लिए दूसरा कानून होगा। हम अगर खून कर दे, हत्या कर दे तो उसके लिए दूसरा कानून होगा। ये सब मनबड़ू लोग हैं। ये दूसरा कानून, सबके लिए कानून बराबर है। 14 आदमी 15 आदमी छूटा है, जो सजा अपना पूर्ण कर लिया है उसका आचरण ठीक है, वो लोग छूटा हुआ है। ये जितने लोग गंदा राजनीति कर रहे हैं, जात पात का बात उठा रहे हैं, ये अच्छा काम समाज में नहीं कर रहा है।
आज लोग सरकार कहती है कि हमें जात पात से दूर रहना है, अंतरजातीय विवाह करना है, समाज एक बराबर है, तो फिर इसमें जात पात की आईएएस में हरिजन और राजपूत कहाँ से आ गया? विधायिका में हो अनुसूचित जाति और ब्राह्मण कहाँ से आ गया? ये चर्चा कहाँ से चल गई? देखिए, ये जात पात के राजनीति करने वाले लोग हैं और उसी पर अपना रोटी सेकना चाहते हैं, चाहे इसमें कोई भी हो। और अनुसूचित जाति की हत्या हुई तो सजा तो हमको मिल गई। अनुसूचित जाति अगर किसी ब्राह्मण का हत्या करता है तो वही सजा उसके लिए भी है। आईएएस अगर करे तो वही सजा उसके लिए है। अब एक आईएएस को देखे जिसको सरकार जबरदस्ती रिटायर कर गया, एकदम बेचैनी में थे। कौन दास करके उनका नाम है, अमिताभ दास। आनंद मोहन की रिहाई विधिवत कानून सम्मत है और समाज में खुशी है। उसका बहुत लोग सर्वे भी करा लिया। आनंद मोहन जी कहीं से दोषी उस केस में भी नहीं है। अच्छा, प्रभुनाथ बाबू जी इस केस में बंद है, उनको पता था। और केस जब देखिएगा, गवाही देखिएगा तब को पता चल जाएगा। उनको पता भी नहीं था कि ये घटना कैसे घट गई और उस केस में बंद है। तो सवाल है कि ठीक है, कोर्ट का जो निर्णय है सर्वमान्य है, कोर्ट सजा किया और जो आय से लोग छूट के आया है। 20 वर्ष सजा वाले लोग 14 वर्ष पर बहुत दिनों से यहाँ कमेटी है, बैठती है। ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या उनके जो समर्थक हैं कि नीतीश कुमार ने राजपूत वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए आनंद मोहन के लिए जेल की नियमावली को जो है बदल दिया। क्या स्टैंड है आपका इस पर? नहीं, देखिए, राजपूत वोट का स्टैंड दूसरा होता है। हमको समाज से, सरकार से न बहुत लेना है न देना है। सरकार क्या दे रही है नहीं दे रही है, सरकार कांग्रेस की थी, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया, हमको आ रहा कोई विरोध नहीं है। वो पिछड़ा अति पिछड़ा को दिया, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मान और सम्मान चाहिए। और वोट का जहां तक बात है, इससे वोट का कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि आनंद मोहन जी खड़े हो जाए और कह दे तो सारा समाज एक तरफा चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जिला है, अलग अलग हिसाब है, अलग अलग समस्याएं हैं। ये वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर नीतीश कुमार अच्छा काम करेंगे तो नीतीश कुमार को लोग वोट देगा। और जैसे हम मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट यह काम अच्छा किया है और समाज को भी लगेगा तो उनको चुनेगा। और जहां मान स्वाभिमान पर धक्का पहुंचा है वो आदमी कैसे देगा? इसलिए आनंद मोहन जी के रिहाई से और वोट का कोई लेना देना, कहीं से कोई संपर्क नहीं है। क्या लगता है कि मायावती ने जो स्टैंड लिया है और फिर उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट बोली कि हम जाएंगे, तो क्या लगता है ऐसा कुछ असर पड़ेगा? सवाल है कि गवर्नमेंट का दिन है, कोर्ट सजाए किया, गवर्नमेंट को जो पावर है वो अपना काम किया। जिसको जहां जाना है जाए, वो जाएंगे, हम लोगों का लोग भी जाएगा, देखा जाएगा जो होगा सो। मान लीजिए जो ठीक है, लोग चाहता है कि चले जाए तो सब 20 वर्ष का सजा है, हम तो 15.5 वर्ष पूरा कर ही लिया, बाकी कौन सी लगा है। और ये जातीय उन्माद फैलाने के लिए वो लोग ही काम कर रहा है। नीतीश कुमार वोट के लालच में नहीं किया है। जो लोग ये जातीय उन्माद फैला रहा है, अनुसूचित जाति या सवर्ण कर रहा है, वो लोग अपना वोट मजबूत करने के लिए कर रहा है। लेकिन जो कर रहा है, और मान लीजिए कि कहीं चिराग पासवान है तो कहीं आनंद थी मांझी जी है, मायावती का क्या है बिहार में? मांझी जी ने कह दिया है कि आनंद मोहन अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा व्यक्ति तो ही है, लेकिन मायावती देखिए बोलते हैं, समाज को जागृत करते हैं हक हकूक के लिए, और सभी जात का राजनीति करते हैं। पत्नी उनकी जीती थी तो सिर्फ राजपूत वोट से वैशाली में थोड़े जीती थी, सारे लोग, गरीब गुरबा बुनियाद ब्राह्मण सब लोग उनका मदद किया था। और सत्येंद्र बाबू की पत्नी को इलो हराया था, तो लोकप्रिय है और अच्छा हुआ है उनका आना। बिहार को इससे लाभ होगा। अपराध पर देखिएगा आप,
हम आज कह रहे हैं कि कहाँ अपराध बढ़ जाएगा। ये अतीक अहमद से जो तुलना की जा रही है सबसे बुरी बात है। अतीक अहमद में और नहीं, हाँ सवाल पूछ लेते हैं। उनका ये कहना है कि अगर बाहुबली अतीक अहमद था तो आनंद मोहन भी तो बाहुबली था। कहाँ बाहुबली है? आनंद मोहन क्या किया है? सैकड़ों केस उस पर है, इन पर कितना केस है? चुनाव आयोग का केस है। एक तो यही सीरियस केस था, चुनाव आयोग का केस है, दत कटौला थपड़ा थपड़ी का केस है। कौन केस सीरियस है इन पर है? जो भी वो खून, हम कहते हैं आपसे, आप विश्वास कीजिए, एक भी मर्डर, एक भी खून आज तक आनंद मोहन नहीं किया है। आप अतीक अहमद से तुलना करके पूरे राजपूत समाज को आरोप तो लगाया जाता है। नहीं, जो तुलना कर रहा है वो मीडिया हो चाहे नेता हो, वो पूरे समाज को गाली दे रहा है, पूरे सवर्ण समाज को गाली दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उन अगर कर रहा है तो हमें भी लड़ने की क्षमता है, हम लोगों में भी लड़ने की क्षमता है, और उसके लिए जहां तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। तो चलिए, हमारे साथ एमएलसी महेश्वर सिंह जी थे, जो अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। आनंद मोहन का मसला काफी गर्म है। दो धड़ा जो है बटा हुआ है। एक कह रहा है कि सजा पूरी कर ली, एक तो निर्दोष थे, वो हम स्पोर्ट पे थे नहीं, अगर भड़काया भी था तो सजा पूरी की और अब उनको जेल से बाहर आना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये दलित आईएएस के परिवार के साथ अन्याय हुआ है। महेश्वर सिंह ने इस पर बात रखी है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।